मैं विजय, मेरे इस चैनल में ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो क्विक रिवीजन चल रहा था, अपन ने लगभग सारी प्रश्नावली अपन ने कवर कर ली रिवीजन में, और जो 6 प्रश्नावली थी वो मैंने डिटेल से पहले करवा रखी थी। उसके बाद 7 से लेकर के 16 तक मैंने लगभग सारी प्रश्नावलियां करवा दी है, 2-3 को छोड़ करके। तो आप जो इनके प्रश्न है तो इनको आप सोल्व कीजिएगा। अब आपके पास केवल इतना ही समय बचा है 5-6 दिन का, तो 4-5 दिन का समय जो बचा है उसमें आप जम करके मेहनत कीजिए। और उसमें कोई आपको डाउट रहता है, फिर भी मान लो आपके कोई समस्या इन प्रश्नों में, तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी उम्मीद है पिछले 2 महीने से आपको छुट्टियां मिल रही है, कोई आपके पास में कोई बीच में कोई बाधाएं थी नहीं, तो 2 महीने से आपके पास में पूरा समय था। तो उम्मीद है आपने अच्छी तैयारी की होगी और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। और अब जो है 4-5 दिन है, इसकी भी आप जम करके तैयारी करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 18 तारीख को जो एग्जाम है, तो 18 तारीख को आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपका जो समय है, जो समय रखा गया है वो कितने बजे का रखा गया है? 8:30 बजे का। मैंने पहले बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जो समय है 8:30 बजे का रखा गया है। तो आपको करना क्या है? 7:30 बजे ही पहुंचना है, ताकि 1 घंटे का जो समय मिलेगा वहां पर जो आपकी जो बैठक व्यवस्था है वहां देखने में आपको, ये मान लीजिए आप जो पहला दिन है, जैसे आप जो एग्जाम देने गए थे स्टार्टिंग वाली जो अंग्रेजी हिंदी की एग्जाम थी, जो पहली आपकी एग्जाम थी, उसी के अनुसार आपको रोल नंबर देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली जो जगह आपकी थी अब भी वही जगह रहने वाली है, ऐसा नहीं है। तो आप करें क्या, मतलब समय से पहले जाए, 1 घंटा पहले जाएंगे तो सीटिंग व्यवस्था भी आप आसानी से देख सकोगे। और आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आपको वहां निर्देश दिया जाएगा, आप उसका पालन जरूर करिएगा, ताकि जो 1 घंटे का जो गैप है तो उनको भी, जो सेंटर वाले हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, उनको भी ज्यादा परेशानी न हो आपकी वजह से। तो आप समय पर जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप 8:15 पर जा रहे हो कि और 15 मिनट बची है, सारे बच्चे बैठ गए, फिर आप देखोगे सभी बैठ गए, अपन लेट हो गए और फिर दौड़ करके जाओगे, लेट हो गए, तो फिर वहां क्या होती है? हड़बड़ाहट होती है, और हड़बड़ाहट के कारण फिर आपको ध्यान में है कि पेपर की हालत क्या होती है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा क्या होता है, घबराहट हो जाती है। तो अब घबराहट से बचने के लिए आप समय से पहले जाए, आराम से बैठे, क्वेश्चंस को देखे पेपर मिलने के बाद में। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो आपका जो परमिशन लेटर है, जो आपका पुराना वाला परमिशन लेटर है वो नहीं चलने वाला है। आपको परमिशन लेटर जो है वो नया निकलवाना पड़ेगा। जो नया परमिशन लेटर है आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से आपको नया परमिशन लेटर मिल जाएगा, उसी से आपको एंट्री मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल देता हूं, जो यदि पुराना वाला जो आप परमिशन लेटर लेकर के जाओगे तो वो वहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी, केवल और केवल एंट्री नए वाले परमिशन लेटर से मिलेगी। तो आप अपनी जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो वहां से आप संपर्क करिए, मैनेजमेंट के पास जाइए। आप सोमवार को ही जाइए, या हो सके तो जैसे कल है, कल शनिवार है या परसों सोमवार है अपने पास में, तो आप आज हो गया शनिवार तो, है ना, तो कल संडे है, तो आपको हो सकता है वहां कोई मिले नहीं, तो सोमवार को आप अपनी अपनी स्कूल में जाइए, वहां से पहले ही परमिशन लेटर ले ले। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन एग्जाम सेंटर पर जाओ और वहां देखो कि मेरा परमिशन लेटर तो ये है, औरों के पास नहीं है, तो मैं करूँ क्या? वहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, आप स्कूल से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां से परमिशन लेटर ले लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आप है, जो मैथ की एग्जाम है, तो इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो साथ लेकर के जाए, पूरी तैयारी के साथ में जाए। जिस चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सभी लेकर के आपको जानी है। जैसे आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम के लिए पेंसिल, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स में अपने को प्रकार वगैरह जो भी चाहिए वो साथ लेकर के जाइएगा, क्योंकि आप जो भी डायग्राम बनाते हो यदि पेंसिल से बनाओगे तो गलत भी हो गया तो आप क्या कर सकते हो? उसको साफ कर सकते हो। और यदि मान लो पेन से बनाओगे और पेन से बनाओगे गलत हो गया, मान लो कहीं गलती से गलत हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको काटोगे पेन से। अरे उसमें तो करेक्शन हो नहीं सकता, तो आपको उसको काटोगे, तो काटने से फिर वो अच्छा दिखता नहीं है अपना, है ना। अरे साफ सुथरा काम होना चाहिए। यदि कॉपी में भी आप काम करते हो तो आपको बार बार स्कूल में भी आपको बताते हैं, जो टीचर्स है आपको बता रखा होगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं पहले उन्हीं को पुटअप किया किए, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपको स्टार्टिंग से आप लगातार करो, कोई जरूरी नहीं है क्रम से अपन करें। जो आपको अच्छे से आता है पहले आप उसको कीजिए, और हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आप पढ़िए। उससे होगा क्या कि मान लो कि कहीं पर बीच में ऐसे शब्द रह जाते हैं कि अपन उसको पढ़ नहीं पाते हैं।
ठीक है, तो एक दो बार आपको उसको गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन की हर एक चीज अपने को पता चलेगी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है। कई बार छोटा सा ट्विस्ट होता है कि वहीं पर अपन क्या करके आते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो हर एक चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल अच्छे से होगा और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता अपने को है नहीं। बिल्कुल आराम से आपको सॉल्यूशन करना है क्योंकि आपके पास पूरा समय था और आपकी तैयारी भी काफी उम्मीद है अच्छी होगी। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं किसके बारे में, जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसके ऊपर शुरुआत करते हैं। निश्चित समाकलन ये अपना अंतिम टॉपिक है क्योंकि इसके बाद में वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आप करें क्या, और आपके पास समय भी इतना बचा है तो आप अपने हिसाब से अब कवर कीजिएगा। जो भी प्रश्नावलियां एक बार सभी का रिविजन आप मार जाइएगा ताकि आप किसी में भी दिक्कत नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके पास में फिर भी दिक्कत बचती है तो मेरे को कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं उनका सोल्यूशन आपको तुरंत जहां पर भी होगा मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रल है इनमें से देखो एक फिक्स क्वेश्चन है, अपने को कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस 6 नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन और फॉर्मूला ही है, ये मान लीजिए अपना फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। हो सकता है अब की बार पूछ लिया जाए तो अपने पास में देखिए सबसे पहला, और इसको सिद्ध भी कर लेंगे अपना। मान लो 0 से π/2 log चाहे sin x हो चाहे cos x हो, इनको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है कि इसका आंसर अपने को क्या मिलेगा, इसका हल ज्ञात करना है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो देखो इनमें क्या होता है, अपने पास लिमिट दी हुई होती है और अपने को सोल्व करना है। तो अपने को करना क्या, इसको सोल्यूशन इसका सोल्व करने के लिए यह सिद्ध करवा लेगा कि इसका आंसर क्या होता है -π/2 log 2, या फिर क्या बोल देता है इसको π/2 log 1/2 दे देता है। इसको अपने को क्या करवा लेता है, सिद्ध करवा लेता है। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं आता हूं अपन इसको, अरे हल तो इसी को करना है, 0 से π/2 log sin x, अरे हल तो इसी को करना है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, i मान लेता हूं। यदि मैंने इसको i मान लिया और आपके जो इसके गुणधर्म है तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा पहले। उम्मीद है आपको सारे जो गुणधर्म है वो याद होंगे। याद नहीं है तो आपकी किताब में दे रखे हैं तो सभी गुणधर्मों को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन सा गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आपकी किताब में जो गुणधर्म नंबर 4 दे रखा है, गुणधर्म नंबर 4 क्या था, बाकी वहां ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं, गुणधर्म नंबर 4, क्योंकि जो गुणधर्म है जरूरी थोड़ी अपन क्रम से उसी क्रम से हो, आगे पीछे भी तो अपन हो सकते हैं। अरे जो गुणधर्म पहला था उसको 5 की जगह दे सकता था, 5 वाले को पहला दे सकता था। ठीक है, बाकी जो गुणधर्म है आपको फॉर्मूला लिख देना कि गुणधर्म अपना क्या होता है, लिमिट a से b f(x) dx जो होता है f(x) dx, इसको अपन क्या लिख सकते हैं तो आपको ध्यान में होगा a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x, इसको पुट कर सकते हैं। अरे इन दोनों को जोड़ा, x की जगह मैंने क्या रखा, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को ऐड किया और माइनस कर दिया -x। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। आप फॉर्मूला जब सिद्ध करते हो तो मैं आप देख लेते हो कि ये कैसे आया है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो अपने पास, और इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब अपने को बात करते हैं i की, तो बोलो i क्या हो जाएगा, 0 से π/2 मैं ये लगा रहा हूँ। तो ये लगाओगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा क्या, साइन, अरे इन दोनों को जोड़ा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा 0 प्लस π/2 और माइनस का क्या x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि i बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 से π/2 log, अब देखो 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, आगे वाला लाइन में गायब कर देना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है। ये हो गया अपना कोस एक्स, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन है सेकंड देता हूँ। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जब भी आप गुणधर्म नंबर 4 लगाते हो, जो भी ये गुणधर्म लगाओगे, इसके बाद आपका केवल एक ही मेथड होना चाहिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो, उसके बाद आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको क्या मिले, इस प्रकार का आपको फॉर्मूला लगाओ। यदि गुणधर्म ये लगाते हो तो आगे की स्टेप यही है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना, मतलब जो प्रश्न को और आप जो निकालते हो उसको जोड़ देना है। तो जोड़ोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो i और i तो कितना हो जाएगा अपने पास में 2i, और इधर क्या है 0 से π/2, और ये लिख देना, अरे ये क्या अपने पास में log sin x प्लस log cos x अपने को मिल गया, और किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना dx हो गया। अब इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2y बराबर क्या हो गया, यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है 0 से π/2 log m प्लस log n, log m प्लस log n। फॉर्मूला आपको ध्यान में है क्या होता है, log mn होता है। ये लीजिए log
mn हो गया। अरे यही तो हो गया अपने पास में। अब इसको सोल्व करोगे तो मेरे को एक चीज आपको ध्यान में है कि इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइन एक्स कोस एक्स का, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, यदि इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूँ तो देखो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब मेरे को दिखाई देगा क्या, ये दिखाई दे रहा है 0 से π/2 log, ऊपर मेरे को क्या फॉर्मूला दिखाई दिया, साइन 2x का, और बटा में क्या है 2 है, और क्या है अपने पास में dx है। अब फिर फॉर्मूला अपने को दिखाई दे रहा है किसका, log m/n का। तो log m/n को हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या, log m और माइनस लिमिट तो वही है, और लिख भी देता हूं मैं किसके सापेक्ष, अपना x के सापेक्ष, माइनस log 2। अरे मैंने किया क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे कर दिया कि यहाँ पर क्या था, log m माइनस log n आता, और मैं अलग लिमिट क्या कर देता, अलग अलग लगा देता है ना। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दी, अलग अलग लगा दी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, 2y बराबर, इसको तो मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, i1 मान लेता हूँ, ठीक है, और माइनस का चिन्ह है ही, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, i2 मान लेता हूँ, और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया था, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब हल कर लेंगे समीकरण इसको, अरे i1 को हल कर लूंगा और i2 को हल कर लूंगा, दोनों को हल करके क्या कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन मिले। अरे इसको भी हल कर दूंगा, इसको भी हल कर दूंगा, i1 को भी और i2 को भी, और इस समीकरण में रख दूंगा, तो अपने को किसका मान मिल जाएगा। अरे इसको हल करना मतलब किसको हल करना, अपने को i को ही तो हल करना है। अरे मैंने बोल दिया कि इसको क्या नाम दे दिया, आई, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आई होगा, ठीक है। अपने मतलब सोल्व किसको करना है, अपने को आई को, तो कर लेते हैं। देखो बात करते हैं अपन किसकी, पहले करते हैं बात i1 की। तो i1 को सोल्व करने के लिए देखो i1 अपने पास में क्या है, 0 से π/2 log sin 2x, ये लो। अब अपने को क्या करना, मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या करना, 2x को मैं क्या पुट कर लेता हूँ t, 2x को t पुट करूंगा तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2, अरे 2x का तो हो गया 1, और t का क्या हो जाएगा dt/dx बटा dx, इधर आ गया तो किसमें हो गया, गुणा में। लेकिन अपने पास 2dx तो कहीं है ही नहीं, ऐसे मतलब ना 2dx है नहीं है, ये 2x तो इसके साथ में साइन के अंदर पड़ा है, ठीक है। हाँ बाहर होता तो अपना काम बैठ जाता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पास केवल और केवल क्या dx तो है ही है। तो मैं dx की जगह क्या लिख लूंगा, देखो आप इसको सोल्व करोगे तो i1 बराबर अपने को क्या दिखाई देगा, log साइन 2x को तो मैंने क्या मान लिया, अरे 2x को तो क्या पुट कर लिया मैंने, t पुट कर लिया, और dx की जगह क्या लिखूंगा बताओ, dt बटा 2, क्या लिखूंगा dt बटा 2 किधर लिखूं, आगे लिख दूं क्या, क्या फर्क पड़ेगा। और लिमिट भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज करोगे तो क्या आएगा, अरे यहाँ देखो लिमिट, ये x के सापेक्ष अवकलन, ये सॉरी समाकलन था, अरे इंटीग्रेशन था, किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में अपने पास में था, कहां से कहां तक था, लिमिट 0 से π/2। अब t है तो अरे किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी आएगी, अपनी t की आएगी। तो देखो रख दीजिए, यदि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये 1/2 ऐसा है ना, आगे है ये 1/2 आगे पड़ा है, ठीक 1/2। हाँ अब देखिए कि मैंने क्या रखा, x की जगह 0 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अरे यहाँ से देखो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो t की वैल्यू 0 आ गई। यदि मैं π/2 पुट करूंगा, क्या रखूंगा π/2, तो π/2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2π/2 हो गया क्या, या पाई, इसको पाई भी बोल सकते हैं, अरे 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया अपना पाई हो गया। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, i1 बराबर 1/2, अरे 0 से 2a तक दिखाई देता, तो 2 को कहाँ ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो अरे इसका सॉल्यूशन तो आपको ध्यान में होगा ना, तो 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है कि 0 से अपना क्या होता है 2a होता है, f2a - x = fx आ जाता है, इसको 2 कहाँ ले लेते हैं, अपने आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को कहाँ ले रहा हूँ, आगे, अरे 0 से, या ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, 2 कहाँ गया आगे, बचा क्या 0 से π/2, और ये अपना क्या है log sin t dt, ठीक है। 2 से 2 मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको एक चीज और ध्यान में होगी कि यदि अपने पास में लिमिट कहां से कहां तक है, a से b तक, fx dx जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a से b है ना, a से b ft dt भी अपना पुट कर सकते हैं। अरे क्या फर्क पड़ेगा, x है तो यहाँ भी क्या है, x के रिस्पेक्ट में t है तो किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिमिट वो की वो है तो अपन लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख दीजिए, यहाँ गुणधर्म है अपना, ठीक है। इसलिए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो गुणधर्म लगाओगे तो अपना i1 बराबर, अरे 0 से π/2 log, मैं क्या करता हूँ t की जगह क्या पुट कर देता हूँ, x, तो t की जगह x की जगह क्या पुट, t की जगह क्या पुट कर रहा हूँ x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ अपने पास क्या था, t था ना,
इसको अपन ने गलत पुट कर लिया, यहाँ पर क्या था t था। अब t की जगह क्या करूंगा मैं अक्स लिख रहा हूँ, अरे t की जगह अक्स लिखा तो t की जगह क्या करूंगा अक्स। अरे एफ टी डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया मैंने इस प्रकार से। तो बताओ और ये अपना क्या है I1 बराबर ये अपना क्या है, ये मेरे को वापस ये ही दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया क्या, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा I बोल दूंगा। मतलब I1 का जो मान है वो अपना क्या आ रहा है I ही आ रहा है। और इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, तो सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप अलग से सोल्व कीजिएगा, या चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसको भी सोल्व कर देता हूँ। तो I2 अपने पास में क्या है, तो I2 आपको दिखाई दे रहा है क्या है, अरे माइनस का चिन्ह तो यहाँ भी मैंने लिया है। I2 मैंने किसको बोला है, इसको बोला है, तो क्या था अपने पास में था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना, π/2 log 2 अपना क्या है कांस्टेंट है, गुना में क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ डी। अच्छा अक्स के रिस्पेक्ट में, तो अक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया π/2, ये अपना क्या हो रहा है log 2। और इसका तो आपको ध्यान में है ही, एक का अवकलन सॉरी समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन क्या होता है अपने पास में अक्स होता है। वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 तक। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा log 2 और अरे पहले तो π/2 रखोगे, तो π/2 रखोगे तो क्या आ गया अपने पास में π/2 -0 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसका मान आ गया अपने पास में I2 का मान आ गया। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। इसको एक बार दिए आपको स्क्रीनशॉट बना तो स्क्रीनशॉट आप बना सकते हो, बाकी मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखिए अपने पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो 2i बराबर I1 की जगह देखो यहाँ से इसको दे देना समीकरण नंबर 4 और इसको दे देना समीकरण नंबर 5। ये किसका मान आ गया अपने पास में I2 का। तो देखो ये इस जो समीकरण, अच्छा सॉरी ये रहा अपने पास समीकरण 4, क्योंकि अपन ने यहाँ कर दिया था ना, अंतिम यहाँ खत्म किया था। तो I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वापस I लिख सकता हूँ, और माइनस I2 का मान आपके पास आ गया। I2 का मान कितना आया log 2 और π/2 है ना। तो ये अपने पास, अरे I को इधर भेज दो, 2i में से I गया तो क्या आ गया I, इधर क्या आया माइनस के π/2 log 2। तो ये तो इसका क्या हो गया आंसर। यही तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। और आगे लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख लीजिएगा, इसको -1 लिख दूं क्या, इस -1 को कहाँ भेज दोगे आप, ऊपर भेज दोगे। यदि ऊपर भेजोगे तो क्या हो गया -1, और 2 की घात -1 को क्या लिख सकते हो आप 1/2 लिख सकते हो नहीं। तो इस प्रकार से भी इसको क्या लिख सकते हो अपन रख सकते हैं। तो ये इसका क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। तो इसी प्रकार के अपने पास में एग्जाम में और क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और वो किस प्रकार के क्वेश्चन इसी पर बेस सेम यही पैटर्न अपने को मिलेगा। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उनको अपन देखते हैं। अब देखते हैं पिछले जो क्वेश्चन अपन ने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन अपने पास में है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अपने को देखना है कि मैं थोड़ा सा बताया तो फिर आगे आप सोल्व कर लेना जो पिछले वाले की तरह। देखो कैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ 2x को क्या पुट कर लेता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो 2x को क्या, अच्छा और इसको आप क्या मान लेना I मान लेना। 2x को क्या पुट करोगे t पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा dt/dx बटा dx इधर चला गया अपना, तो 2dx dt हो गया अपने पास। तो 2 dx तो अपने पास है नहीं, तो मैं केवल क्या करूंगा जो dx मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या जो dx दिखाई दे रहा है, तो मैं dx की जगह क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा dt/2। तो dt/2 मैंने लिख लिया, और जो log sin 2x की जगह क्या पुट कर दोगे, अरे 2x की जगह t पुट कर दिया था अपन ने। और जो लिमिट भी है किसकी आएगी, अरे यहाँ तो लिमिट किसकी थी x की थी, अरे x के रिस्पेक्ट में था तो x की लिमिट थी। अब यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी किसकी आएगी t की, तो यहाँ पुट कर दीजिए। जो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना 0, और π/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2π/2। और पहले वाले की तरह आप सोल्व करोगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 तो कहाँ आ जाएगा आगे ले आना आप, ये लीजिए मैं ये लिया था 2 आगे, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया 0 से π/2 log t और dt, और I बराबर क्या हो गया 0 से π/2। आप इसको बताओ log x dx लिख सकते हो कि नहीं। मैंने क्या बोला था अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट में, इधर लिखा हुआ था कि जो लिमिट लिमिट a से b f(x) dx है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट a से b f(x) dx भी, अच्छा सॉरी f t dt भी लिख सकते हैं, और f t dt है तो उसको क्या लिख सकते हैं f(x) dx भी लिख सकते हैं। अब देखो सेम वही क्वेश्चन अपने पास में मिल गया जो पिछला वाला मैंने करवाया था, जो फॉर्मूला था उसी को आपको क्या करना है दोबारा आगे उसको सोल्व कर देना है। तो बताओ उसको सोल्व कर सकते हो कि नहीं, आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हो। अरे आगे वो का वो मेथड अपने पास में चलेगा, उसको सोल्व कर लीजिएगा, और उससे भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा छोटा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपने को क्या मिला था, किसी न किसी जगह अपने को ये मिला था, तो उसकी जगह आप क्या लिख लेना आई डायरेक्ट लिख सकते हो, तो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। उतना भी बड़ा अपने को करना नहीं पड़ेगा, उससे भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अरे आधा काम तो पहले ही कर लिया, तो देखो अपना सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए अपने पास में क्या है, लिमिट 0 से पाई, सॉरी लिमिट 0 से पाई और log 1 माइनस कोस एक्स है, ठीक है, dx, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, i मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको करना क्या, 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुणनखंड नंबर 4 से इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो पहले गुणनखंड नंबर 4 लगाओगे, देखो ये समीकरण 1, तो गुणनखंड नंबर 4 लगाओगे तो 4 आपको याद रखना कि गुणनखंड नंबर 4 है, और लिखना चाहते हो तो गुणनखंड नंबर 4 लिख करके आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि गुणनखंड नंबर 4 क्या था, a से b f x dx है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इसको लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। तो बताइए इसको क्या लिख दूंगा, तो बताओ ये i बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, तो i बराबर अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा 0 से पाई log 1 माइनस कोस x की जगह क्या रख दोगे, और x की जगह लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके माइनस x रख देना। तो नीचे इन दोनों को जोड़ के मैं माइनस x रख दूंगा, तो दोनों को जोड़ूंगा 0 और पाई, अच्छा सॉरी 0 और पाई कितना हो गया, पाई तो हो गया, ठीक है, और माइनस का क्या आएगा x dx। अब सोल्व कर लेंगे इसको तो अपना क्या मिल जाएगा, देखो पाई i बराबर क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 और log 1। अच्छा अब ये चीज बताइए कि कोस पाई पे चेंज होता है, नो चेंज, तो नो चेंज होता है, मेरे को ये ध्यान में है कि ये क्या हो गया, कोस x ही होता है, और प्लस का होता है या माइनस का, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अरे पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये अपना 0 है, यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ क्या है पाई, तो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस किसका होता है, माइनस का होता है, तो बाहर माइनस लगाओगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये अपने को मिल गया। और मैंने बताया था गुणनखंड नंबर 4 लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। चाहे जहां पर भी आप समीकरण ये सॉरी गुणनखंड नंबर 4 लगाओगे तो आपको यही काम करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो i और i कितना हो गया 2i और 0 से पाई बाई 2, अरे वही देखो log m प्लस log, प्लस करना है बड़े को ऐड करना, तो log m प्लस log m मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा log mn, mn मतलब mn, ये कि इनको आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया dx। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2y बराबर 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से, अच्छा ये एक चीज और अपने यहाँ पर क्या किया, 0 से ये कितना था, पाई था, लिमिट अपनी क्या थी 0 से पाई चल रही थी, है ना, यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, बाकी यहाँ तो अपने ठीक लिखा ही था ना, ठीक है। तो बस ये कि अपनी क्या चल रही थी, 0 से पाई तो चल रही थी, तो 0 से पाई अपनी चल रही है, पाई बाई 2 कहाँ से आएगा, ठीक है। और ये अपने पास में क्या मिलेगा, देखो log, अरे और एक चीज और, अपने को चाहे क्वेश्चन ऐसा दे दे चाहे ऐसा दे दे, यदि देखो 1 माइनस कोस एक्स दिया तो अपने को क्या मिल गया 1 प्लस कोस एक्स, यदि 1 प्लस कोस एक्स देता तो क्या बन जाता 1 माइनस कोस एक्स। देखो सेम पैटर्न है, चाहे प्लस दे दे चाहे माइनस दे दे, आपको सॉल्यूशन उसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डायरेक्ट करूंगा, ए का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आपको ध्यान में क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, मैं क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और log में और ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अरे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर तो है, ठीक है। और जो log m की पावर n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दिया, 2 से 2 करता हुआ दिखाई दिया, और i बराबर क्या आ गया 0 से पाई log साइन एक्स dx। और इसको आप आगे लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अरे जो पाई है उसको क्या लिख सकते हो आप 0 से पाई बाई 2, अरे पाई दिख रहा है मेरे को, पाई क्या है, पाई का मतलब 180, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 180 को 90 गुणा 2 लिख सकते हो नहीं, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, तो 90 गुणा, तो मैंने 90 गुणा 2 लिख दिया, और 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब बताओ वही अपना सॉल्यूशन हो गया जो मैंने पहले करवाया था, और जो फॉर्मूला था वही तो है। अब ऐसा डायरेक्ट उत्तर मत लिख देना कि फॉर्मूला लगाया और हल कर दिया, नहीं, आपको अरे क्वेश्चन 6 नंबर का है तो 6 नंबर के हिसाब से ही अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वही तरीका आपको अपनाना है, पूरा हल करना है, तभी आपको पूरा 6 नंबर मिलेगा। वरना मान लो कि यहाँ तक किया और डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अरे आधा नंबर ही देगा, वो आधा नंबर मतलब 6 नंबर का, तो 3 नंबर में वो अपना काम खत्म कर देगा। इसलिए पूरा इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। और इसको सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया 0 से पाई बाई 2 log sin x का क्या होता है। या फिर इसका तरीका क्या है दूसरा, तो दूसरे तरीके से अपन करते हैं, तो मैं इसको क्या लिखता, देखिए अब यहाँ से देखिए मैं इसको क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला लगा सकता था मैं 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स का, मेरे को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही तो होता है। ये अपना हो गया फॉर्मूला, ये लीजिए। अब सोल्व करोगे इसको, तो सोल्व करोगे तो देखो मेरे को ये दिखा log m गुणा n, अरे m डॉट n, तो m डॉट n से सोल्व करोगे तो क्या हो गया अपने पास 0 से पाई
तो ये क्या हो गया अपना log m प्लस log n, यही तो हो गया अपने पास में। ठीक है, और लिमिट में अलग अलग लगाता हूँ, 0 से क्या है पाई और dx यहाँ भी लगा सकते हो। और इसका सॉल्यूशन तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। log 2 तो क्या अपने पास में कांस्टेंट है, एक का क्या हो जाएगा अक्स, और लिमिट आप लगा दोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, इसको क्या करोगे, ये sin x/2 का होल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि log m की पावर n है तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। ये तो होता है अपने पास में, अरे n log m हो जाता है। ठीक है, तो जो घात थी मेरे log के अंदर थी तो कहाँ ले लिया मैंने, आगे ले लिया। अब क्या करोगे, x/2 को क्या पुट कर लेना, t पुट कर लेना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। x/2 को t पुट करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है ही, और इधर क्या आएगा dt/dx को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, केवल और केवल dx है। तो मैं क्या करूंगा, dx की जगह क्या पुट कर दूंगा, तो देखिए मैं ये अपने पास ये 2 तो बार था ये ना, 0 से पाई, अच्छा लिमिट भी अपनी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं। log sin x/2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया t, और dx की जगह क्या पुट करोगे 2dt आएगा, तो 2dt आएगा, और लिमिट भी अपनी चेंज हो जाएगी। लिमिट किसकी हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ लिमिट तो x की थी, अब यहाँ किसकी आएगी t की, तो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और पाई पुट करोगे तो क्या हो गया पाई/2 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 0 से पाई/2 में इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि log sin x dx लिख सकते हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि f लिमिट a टू b fx dx को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट a टू b ft dt लिख सकते हैं। तो इसको तो आपको सोल्यूशन मैंने बता ही दिया था, सोल्व कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि अपने को इसको हल करके ये लड़ाई सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाले के लिए पहले क्या लोगे आप, LHS लोगे। तो देखो इसको सोल्व करोगे, मैं क्या करता हूँ ये डायरेक्ट कर देता हूँ, एक लाइन कौन बढ़ाएगा, तो आप कर लेना, आप मत कर लेना, सब आपको ना पेपर में। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, तो आप इसको क्या मानोगे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आपको ध्यान में इसको क्या मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, और इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। देखो और dx है x के रिस्पेक्ट में है ना, जो इंटीग्रेशन है। हाँ, यदि ऊपर 1 होता तब तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता, ऊपर यदि क्या होता 1 होता तब मैं क्या करता, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर लेता, किससे भाग देता, कोस स्क्वायर से भाग देता, तो ऊपर तो बन जाता सेक स्क्वायर, नीचे बन जाता 10, बड़ी आसानी से हो जाता। लेकिन अपने पास में ऐसा नहीं है, अपने को क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है। तो यहाँ आपको क्या करना, गुणनखंड नंबर 4 लगाना, सबसे फेमस फॉर्मूला अपना गुणनखंड नंबर 4 वही है। आप बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख लेना कि जो गुणनखंड 4 क्या था, लिमिट a से b fx dx बराबर क्या था, लिमिट a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x। अरे मतलब इसको जोड़ते हैं, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को जोड़ करके माइनस x लिख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो अपने पास में 0 से पाई, मतलब क्या करूंगा, x की जगह क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ के माइनस x लिख दूंगा, दोनों को जोड़ा कितना आएगा पाई, और माइनस क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। ठीक है, तो अपने पास में और बटा में क्या है, बटा मेरे को दिखाई दे रहा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 से पाई/2 सॉरी 0 से पाई में एक बार तो क्या करता हूँ, पाई के बटा में रख लेता हूँ, किसके बटा में, पाई के बटा में रख लेता हूँ इसको, ये लीजिए। और एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको और किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, वही लिमिट 0 से पाई, एक बार किसके अपोन में, x के अपोन में रख लेता हूँ, ये लीजिए। अब इससे होगा क्या, इससे अपना देखो काम थोड़ा सा सरल हो जाएगा, थोड़ा सा सरल क्या हो जाएगा, देखो ये अपना वापस क्या बन गया, यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यही तो है, अरे यही तो है। देखो आप या फिर क्या कर सकते हो, मैंने बोला था इसको क्या कर लीजिएगा, इसको समीकरण धो देना, दोनों को जोड़ देना, या मेरे को थोड़ा सा और सरल दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने यहीं से कर दिया, एक लाइन कम हो जाती है। यहाँ मैं क्या करूंगा, इधर ये क्या है अपना, अरे सेम ही तो है, मतलब ये क्या है आई, इसकी जगह क्या लिखूंगा आई, आप लिख लेना इसकी जगह, समीकरण कहाँ से 1 से इसकी जगह आई लिखोगे, तो मतलब ये क्या हो गया अपना आई हो गया, आई हो गया, तो माइनस का आई उधर जाएगा, तो प्लस आई कितने हो गए, 2i हो गए। और यहाँ अपने पास में क्या है, 0 से पाई, पाई को मैं कहाँ ले लेता हूँ, कांस्टेंट है ना, तो बाहर ले लेता हूँ, बचा क्या 1/a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब करोगे क्या, अब आपको करना है वही है जो मैंने शुरुआत में तरीका बताया था, ऊपर 1 है नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या कर देना, अंश और हर में किसका भाग दे देना है, कोस स्क्वायर का। मैंने ऊपर भी किसका भाग दे दिया,
अरे कोस स्क्वायर का, और नीचे में भी पूरे में किसका भाग दिया, कोस स्क्वायर का, पूरे में भाग दोगे फिर अलग अलग मैंने कर दिया है ना, डायरेक्ट मैंने कर दिया। बाकी मैंने क्या किया, नीचे भी पूरे में कोस स्क्वायर का भाग दिया, ऊपर भी कोस स्क्वायर का, और नीचे पूरे के बटा में कोस स्क्वायर था तो इसके भी बटा में लगा दिया और इसके भी बटा में लगा दिया। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखो इजी इस प्रकार से हो जाएगा, कैसे, किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से, 1/4 कोस स्क्वायर क्या, सेक स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करोगे तो ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, यही तो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो आप करोगे क्या, यहाँ आपको क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम क्या करूँ, इसको ऐसा लिख दूँ क्या, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। आप अगले वाली लाइन में करना, मैं जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर रहा हूँ, बस आपको समझाना ही तो है, आपको लिखना है पूरा पेपर बोर्ड में, तो मैं थोड़ी लिख करके आऊंगा। तो आपको क्या करना है, बी टेन एक्स का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y बराबर क्या हो गया, पाई। अच्छा मैंने क्या बोला, यहाँ आपको क्या मान लेना है, यदि ये मान लिया। अब देखो यदि बी टेन एक्स को मैं क्या पुट कर लूँ, बी टेन एक्स को यदि टी पुट कर लूँ, इससे क्या होगा, बी तो अपना कोस्टेंट, टेन का अवकलन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स किधर चला गया, इधर चला गया। अब सोल्व करते हैं, अब क्या सोल्व करूँ, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे, अब देखिए इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, अब यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से क्या आएगा बताओ, dt बटा दो, ठीक है dt, अच्छा सॉरी dt बटा दो नहीं है, dt बटा क्या है, b आएगा। ठीक है, और यहाँ इसकी जगह अपन ने लिख लिया dt बाई बी, और बटा में क्या है, बटा में मेरे को दिखाई दे रहा है क्या क्या क्या, ए स्क्वायर और प्लस अपने पास में और क्या है, इसको अपन ने क्या मान लिया था, अरे इसको अपन ने क्या मान लिया था, टी पुट कर लिया था, ये लो अपन ने इसको क्या पुट कर लिया था, टी, और टी का क्या है, होल स्क्वायर है। अब एक चीज जो सबसे यहाँ काम की है, अपनी लिमिट यहाँ किसकी थी, अक्स की थी। अब यहाँ अपने को लिमिट किसकी लगानी है, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए देखो सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ करवा रहा हूँ, एक बार लिख तो रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या गड़बड़ होने वाली है। तो देखो मैं यहाँ क्या रखूंगा, 0, तो 0 रखोगे तो आपको यहाँ रखोगे एक्स में रखोगे, लिमिट अपने ये लिमिट एक्स की है और यहाँ किसकी लानी है, टी की। तो देखो यहाँ 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। हाँ पाई रखोगे तो टेन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो मामला गड़बड़ हो गया, लिमिट 0 से 0 हो गई, तब तो आंसर कितना मिलना होता, 0 मिलना होता, लेकिन आंसर 0 आ रहा था क्या, अपने नहीं आ रहा था, इसका मतलब मामला गड़बड़ हो गया। तो अपने को क्या करना है, यहाँ एक थोड़ा सा अपने को और स्टेप बढ़ानी है, यहाँ स्टेप अपने को क्या बढ़ानी थी, अब आप वो देखिए। सबसे जो इसमें जो मेन टास्क है वो यही है, ट्विस्ट जो है इस प्रश्न का। ठीक है, ये मान लो यही अपने को धमाका करना है, क्या करना है कि अपना यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा था देखो, इसलिए अपने को क्या करना, मैं यदि ऐसा कर दूं, पाई है, पाई का मतलब 180, तो 180 को ऐसा लिख दूं कि 90 गुणा 2 लिख सकता हूं अपनी, लिमिट है ध्यान रखना। ये पाई था, यहीं से समझ लीजिए कि पाई था, तो इसको क्या लिखता हूँ 2 गुणा 90। कोई दिक्कत है क्या, 2 से 2 कटेगा, और ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब कोई दिक्कत है क्या, अब मेरे को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, अब बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है, दोबारा देखिएगा। ये तो था ही अपने पास में, मैंने 180 को क्या लिख लिया, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर के अपनी दिक्कत होने वाली है। तो आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। आप इससे आगे जब करोगे तो पाई की जगह क्या लिख लेना, पाई बाई 2 गुणा 2। अब 0 से 2a, अरे 0 से 2a, तो ये 2 का आ जाएगा अपने पास में, आगे आ जाएगा। अब देखो कोई अपने पास में दिक्कत नहीं होने वाली है, अब अपन सोल्व कर लेंगे। देखो ये 2 से 2 तो कट गया, मतलब अपने पास में केवल क्या है, आई, और बाकी का काम मैंने बता दिया कि बी टेन एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया, टी। तो बी अपना क्वेश्चन टेन का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। यहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स को मैंने क्या लिख लिया, डी टी बाई बी, और ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1, और बटा में क्या ए स्क्वायर, उसको मैंने क्या पुट किया था, टी स्क्वायर। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने क्या किया, ठीक है। तो ये अपने जो सबसे काम की चीज है इसी जगह है। अब आगे तो सोल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब देखो लिमिट में रखूंगा, किसकी रखूंगा, टी की, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में था तो लिमिट भी किसकी थी, एक्स की। अब यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी किसकी होगी, टी की। तो टी एक्स की जगह 0 रख दोगे तो टेन 0 0,
अरे एक्स की जगह 0 पुट करोगे क्या, तो 0 पुट करोगे, tan 0 का मान 0 होता है, 0 को b से गुणा करोगे तो कितना 0, और π/2 रखोगे तो tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अब आगे 16 आपको करना आता है, इसका फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होगा ही ना, 1/a² प्लस x²। देखो अरे किसका लिमिट अपने पास में है, किसका फॉर्मूला अपने को ध्यान में है कि 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान में क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a इसका फॉर्मूला होता है प्लस c, है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, i बराबर क्या हो गया π/b तो है ही। अब इसका क्या हो जाएगा, अरे इसका अरे एक चीज t तो है, तो t के रिस्पेक्ट में है, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a तो मैं कहाँ कॉन्स्टेंट है ना, अरे 1/a तो क्या है कॉन्स्टेंट को बाहर ले रहा हूँ। बाकी क्या tan इनवर्स x की जगह क्या है t/a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब रख दोगे इसको तो सोल्व कर सकते हो नहीं, ये तो क्या आ गया π/ab, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को tan इनवर्स, हाँ t की जगह इनफाइनाइट लिख दो और बटा माइनस tan इनवर्स, एक बार क्या रखोगे 0/a। ठीक है, सोल्व करोगे तो π/ab, और इसको तो ध्यान में है पाई में अनंत में एक का भाग दोगे तो क्या आएगा अनंत तो आएगा, अरे अनंत में 2 का भाग दे लो चाहे कितना भाग दे लो क्या आएगा अनंत का अनंत ही आता है। आपको ध्यान में tan का मान अनंत का होता है, तो इसका मान क्या होता है π/2 पर होता है, और 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0, tan का मान 0 का होता है 0 पर, ये 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से देखो आंसर अपने को क्या मिला π² 2ab, तो अपना इसका क्या मिल गया RHS मिल गया। अब इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या कहाँ क्या किया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, और इसका अपने को क्या करना मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए और ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई भी क्या है कि इसका सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है, अपने आरबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई में भी 4-5 बार अपने को पूछ चुका है, और आरबीएसई में 2014 में 2016 में ये पूछ चुका है। तो देखिए इसको सोल्यूशन इसका करते हैं, तो वही तरीका अपन अपनाएंगे, इसको क्या मानेंगे अपन आई समीकरण नंबर देता हूँ 1। अब देखो एक तो तरीका क्या है, मैं यदि cos x को t पुट करूं तो अपना क्या आ जाएगा sin x dx आ जाएगा, लेकिन इस अक्ष का क्या करूं, अब यहाँ अपने को क्या हो जाती है समस्या हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है गुणनखंड नंबर 4 वही लगाना है, मैं लिख ही देता हूँ, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, लिमिट a से b f(x) dx बराबर लिमिट a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अरे मतलब क्या करते हैं दोनों को जोड़ करके, x की जगह मैंने क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर भी x है मैं x की जगह क्या कर रहा हूँ दोनों को जोड़ करके माइनस x लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पर भी यही काम करूंगा, देखो i बराबर अपने को क्या मिलेगा 0 से पाई, x की जगह क्या करोगे, x की जगह ये काम करना है कि इसको जोड़ करके माइनस x लिखना है, इसको जोड़ा तो 0 और पाई कितना हो गया, पाई में डायरेक्ट करो आप लिखना 0 प्लस पाई माइनस x, तो क्या आएगा बोलो पाई माइनस x ये तो आएगा। ठीक है, और यहाँ x की जगह क्या रखोगे पाई माइनस x, और बटा में क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर, x की जगह आपको ध्यान में ही रखना क्या है पाई माइनस x और dx। और अब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा i बराबर 0 से पाई माइनस x। आपको ध्यान में साइन पाई माइनस x क्या होता है, पाई पे क्या होता है नो चेंज होता है, साइन का साइन ही होता है तो साइन x है, और सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पाई का होता है, यहाँ होता है पाई, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है प्लस का होता है, इसलिए ये किसका हो गया प्लस का। ऐसे बटा 1 प्लस कोस पाई माइनस x, कोस अच्छा कोस पाई माइनस एक्स आपको ध्यान में होगा, कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है, क्यों क्योंकि कोस पाई पे क्या होता है नो चेंज, कोस का कोस एक्स हो गया, लेकिन चिन्ह देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है वो माइनस का होता है, वो माइनस कोस एक्स, लेकिन माइनस कोस का स्क्वायर करोगे और इसका क्या है अपने पास में स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का ही तो आएगा, कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, माइनस का स्क्वायर भी किसमें होता है प्लस में होता है dx। अब आगे सोल्व करोगे तो i बराबर 0 से पाई, एक बार तो पहले साइन एक्स को एक बार तो इससे गुणा कर लूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा पाई साइन एक्स और एक बार माइनस का एक्स साइन एक्स, और जो बटा में है वो मैं क्या कर देता हूँ अलग अलग लगा देता हूँ बटा में, इसके भी बटा में लगा देता हूँ। इससे होगा क्या देखो, इससे अपने थोड़ा सा सरल हो जाएगा, लिमिट अपने पास में वही है तो अपने पास में लिमिट में अलग अलग लगा देता हूँ। अब देखो ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरे को वापस क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है। अब आप चेक कर लीजिएगा क्या यही क्वेश्चन था 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या बिल्कुल सेम है क्या सेम है, तो ये वापस क्या बन गया देखो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं आई समीकरण 1 से आगे लिखना आप मत करते ना, घोड़ा लगा करके ये कर दिया ना, ठीक है मैं डायरेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, ये आई है तो आई को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा अपने पास में 2i और बराबर में इधर क्या बचा 0 से पाई, पाई अपना क्या है कांस्टेंट है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स।
और उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप करोगे कि आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, cos x को क्या पुट कर लीजिए, t पुट कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो cos x की जगह t पुट किया तो cos का क्या होता है माइनस साइन x, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो गया माइनस साइन x dx dt। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ साइन x dx की जगह, देखो ये तो जो पढ़ा था वो पढ़ा रहेगा, ये लीजिए लिमिट अपनी बदल जाएगी, वो भी बदलेंगे थोड़ी देर में। तो साइन x dx की जगह क्या लिख दूं मैं, देखो ये तो अपने पास में था ही, ठीक है। हाँ साइन x dx की जगह क्या लिख दूं, माइनस को इधर भेज देता हूँ, माइनस को इधर भेज देता हूँ, क्या हो गया माइनस के dt, ऊपर क्या है 1, अरे ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 और अपॉन 1 प्लस cos x को आपने क्या पुट किया था t, तो क्या हो गया t स्क्वायर। अब उम्मीद, अच्छा और लिमिट भी अपने को क्या करनी है चेंज करनी है, तो चेंज करोगे तो ध्यान रखिए यहाँ पर के एक बार तो जीरो रखोगे, लोअर लिमिट की बात करो, जीरो रखोगे तो कोई जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, पाई रखोगे तो पाई रखने पर कितना होता है -1 होता है। और आप एक चीज और कर सकते हो यहाँ पर, यदि आपको लिमिट चेंज करनी है, क्या करनी है आपको, ये लीजिए लिमिट इधर लिख देता हूं मैं 2y बराबर क्या हो गया, यदि आप लिमिट चेंज कर देते हो आपको ध्यान में है तो क्या हो जाता है इसका चिन्ह बदल जाता है। यदि आप क्या करोगे ये अपना 1/1 प्लस टी स्क्वायर, उससे क्या होगा, अरे इसको उल्टा करते ही, लिमिट को उल्टा करते ही चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आप उससे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो कि मैं तो लिमिट चेंज नहीं करूंगा तो मत करो भाई, ठीक है। ये लोग बिना किए भी अपन कर सकते हैं, और इससे करोगे तो थोड़ा सा क्या रहता है अपने आसान रहती है, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए मैं उससे करवा रहा था, कोई बात नहीं। यदि नहीं करना चाहते तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो, और मैं इससे सोल्व कर रहा था, आप उससे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जो मैंने अभी लिखा था उससे सोल्व करने का आप खुद प्रयास कीजिएगा। तो देखो मैं सोल्व करता हूं तो आपको ध्यान में है कि इसका फॉर्मूला क्या होता, एक मिनट किसका चिन्ह है बराबर का, तो माइनस पाई। अब इसका, अरे इसका तो आपको समाकलन ध्यान में है ही, 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x ही तो होता है, और लिमिट क्या है 1 से लेकर के कहां तक है -1 तक है, तो रख दीजिएगा। आंसर आपको मिल जाएगा 2y बराबर -पाई, पहले कितना रखोगे -1, tan इनवर्स -1, बीच में किसका चिन्ह माइनस का, और tan इनवर्स 1। अब उत्तर अपने पास में मिल जाएगा सॉल्यूशन करने पर। 2y बराबर कितना हो गया, 2y बराबर हो गया माइनस का पाई, और tan इनवर्स में tan में माइनस का आ जाता है, अरे आपको ध्यान में tan इनवर्स में माइनस का आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो tan का मान 1 का होता है, ध्यान में है आपको सभी को ध्यान में, tan का मान का, अच्छा सॉरी यहाँ पर होता है π/4 पर, और माइनस ये भी कितना है π/4। तो देखो 2y बराबर कितना हो गया माइनस पाई, और -π/4 -π/2, अरे माइनस के 45 माइनस का कितना हो गया, माइनस के हो गए 90 हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अपने पास 2y बराबर क्या आएगा π²/2, i बराबर क्या मिलेगा π²/4, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार का है कि इसको सोल्व करके अपने को ये लाना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, पहले ये ले लेते हैं, तो ये लोगे आप क्या अपने पास में 0 से पाई x/1 प्लस कोस एल्फा और साइन x dx, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं i मान लेते हैं। अब देखो यदि ऊपर 1 होता तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं थी, अब यदि ऊपर आपको x साथ में कहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमेशा क्या लगा दिया करो, गुणनफल नंबर 4 लगा दिया करो। देखो फिर बार बार मैं नहीं लिखूंगा गुणनफल नंबर 4 कौन सा था, आपको बस वो लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, लिमिट a से b f x dx बराबर क्या हो जाता है, लिमिट a से b f of a प्लस b माइनस x dx आपको लिख देना है। मतलब मैंने क्या बताया था कि इन 0 से कहां तक है पाई तक, मतलब x की जगह पे आपको x दिखाई दे, x की जगह क्या करोगे इन दोनों को जोड़ करके माइनस x लिख देना है, तो दोनों को जोड़ोगे कितना पाई माइनस x लिख देना। जहां पर भी आपको ये x दिखाई दे वहां क्या लिख देना आपको पाई माइनस x, इसकी जगह मत लिख देना। ये तो क्या है अपना एल्फा है, एल्फा तो क्या है कांस्टेंट है, एल्फा कांस्टेंट तो cos एल्फा भी कांस्टेंट है। देखो साइन x की जगह क्या रखोगे पाई माइनस x आपको रखना है dx। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करोगे तो लिमिट 0 से पाई माइनस x/1 प्लस कोस एल्फा साइन पाई माइनस x। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था क्या होता है साइन x, फिर भी आपको ध्यान में नहीं है तो आपको ध्यान में साइन पाई पे क्या होता है नो चेंज होता है, पाई पे नो चेंज होता है, तो साइन का साइन, और पाई माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका होता है प्लस का होता है, और i बराबर में क्या लिख दूं इसको 0 से पाई, इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, अलग अलग बटा में ले लेता हूं। देखो अलग अलग बटा में ले रहा हूं मैं, 0 से पाई x/1 प्लस
कोस एल्फा साइन एक्स। देखो पैटर्न आपको सेम दिखाई दे रहा होगा जो पिछले वाले जो दो क्वेश्चन और थे उनका और इसका। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको देखो वही दिखाई दे रहा होगा जो अपने पास में समीकरण नंबर कहाँ पर था, 1 में था। नहीं था तो अब ले लेते हैं, अपना क्या लेता है। ठीक है, देखो है तो यही, अरे इसी प्रकार से तो दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, आई, और इस आई को उधर भेज देना, कितना हो जाएगा 2y। इधर क्या अपने पास में 0 से पाई, और क्या है अपने पास में पाई, और 1 अपॉन, अरे पाई को बाहर ले लिया मैंने, 1 अपॉन कोस एल्फा और साइन एक्स dx, यही तो अपने पास में है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, अकेला साइन एक्स दिखाई दे, अकेला साइन 2x दिखाई दे, कोस एक्स दिखाई दे, कोस 2x दिखाई दे, तो आप इनको क्या करोगे, टेन में बदल लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यहीं पर आपको पता लगने वाला है कि आगे सोल्व कैसे करना है। तो आगे सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको किस में चेंज करूंगा, टेन में चेंज करूंगा। तो टेन में चेंज कैसे करते हैं, आपको ध्यान में होगा, फॉर्मूला आता होगा। ठीक है, बराबर में कितना है पाई, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एल्फा। तो मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला। अच्छा देखो, यदि कोस एल्फा नहीं होता तो बड़ी आसानी से हो जाता, अपन क्या करते, इसका परिमेयकरण करते हैं, हल कर लेते, आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ कोस एल्फा अपने को दिक्कत दे रहा है, तो दिक्कत दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपने को दूसरा तरीका अपने को आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स को किस में चेंज कर रहा हूँ, टेन में। तो टेन में बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, यही तो होता है अपने पास में फॉर्मूला। अरे आपको साइन 2x का फॉर्मूला आता होगा, क्या आता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। मैं यदि 2x का आधा कर रहा हूँ, x कर रहा हूँ, तो यहाँ भी x का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बाकी अपने दूसरी प्रश्नावली में, सातवीं प्रश्नावली में पढ़ रखे हैं। अब देखिए इसका मैं एलसीएम लेता हूँ और हल करूंगा, तो अपने को क्या मिलता है देखिएगा, वही बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में पाई तो है 0 से पाई, 1 अपॉन एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस ये जो भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस क्या है 2 कोस एल्फा और टेन x/2। ठीक है, और ये जो बटा वाला था मैं इसको कहाँ भेज देता हूँ, डायरेक्ट ऊपर भेज देता हूँ, क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। अरे जो एलसीएम लिया था ना वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास में किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो आपको क्या करना है, ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर पाई 0 से पाई। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको ध्यान में होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और बटा में क्या है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कोस एल्फा और टेन x/2। अब बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, यदि मैं टेन को टी पुट कर लूं तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, क्या टेन x/2 को मैं क्या पुट कर लेता हूँ टी, तो टेन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का करोगे तो क्या हो गया 1/2, टी का क्या हो जाएगा dt/dx, को मैं इधर भेज देता हूँ, और अपने पास में केवल और केवल मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर x/2 dx ही दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह क्या कर लेता हूँ पुट, 1/2 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ 2dt। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास में 2i, ये लो 2i और पाई, और लिमिट अपनी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि ये तो लिमिट किसकी थी, अपनी x की। अब हमारे पास लिमिट किसकी आएगी, t की, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, t के। कैसे, क्योंकि इसकी जगह में क्या लिखूंगा, देखो इस ऊपर वाले की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ क्या 2dt, 1 अपॉन नीचे क्या आ गया 1 प्लस, इसको मैंने क्या पुट किया है t, तो t का स्क्वायर प्लस 2 कोस एल्फा गुणा इसको अपन ने क्या पुट कर लिया है t। लिमिट बदलेगी, तो लिमिट बदलेगी तो बदल लो, x की जगह 0 रखोगे तो 0/2 0, टेन 0 का मान, अरे 0 रखोगे ना तो कितना आएगा 0 ही आएगा, और पाई रखोगे तो कितना हो गया पाई/2, टेन पाई/2 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अब आपको ध्यान में है, इसको क्या करना, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। प्रश्नावली 9 अपने काम आने वाली है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे सोल्व कैसे करते हैं, तो मैं आगे सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनाऊंगा, तो वो देखिए याद ध्यान से, और 2 से 2 मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई बराबर कितना आ जाएगा, पाई, लिमिट अपने कहां से कहां तक है, 0 से अनंत तक, और बटा में क्या है a स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना है कोस एल्फा, b की जगह कितना है, अच्छा सॉरी a की जगह अपने पास में क्या है,
अरे ए की जगह तो क्या है टी है, बी की जगह क्या है कोस एल्फा, अरे क्या है कोस एल्फा। अब एक बार तो मैं क्या करूंगा कोस एल्फा का स्क्वायर जोड़ लूंगा और एक बार घटा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ एक बार कोस स्क्वायर एल्फा और एक बार माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, और प्लस का क्या है अपने पास में एक, और किसके रिस्पेक्ट में है अक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको सोल्व करेंगे, और ये क्यों किया है देख लो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे किया है मैंने इसको। पूर्ण वर्ग बनाया है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया है चाहे दोबारा बना करके मैं बता देता हूँ। ये अपने पास में दे रखा था तो मैं क्या बनाता हूँ इसको पूर्ण वर्ग। बाकी 9वीं प्रश्नावली मैंने करवा दिया है, नहीं पता तो आप क्या करोगे जो प्रश्नावली 9 है उसका वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, परसों मैंने अपलोड किया था तो उसमें जाकर के सॉरी कल ही मैंने अपलोड किया है तो उसमें जाकर के आप देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अंतिम जो प्रकार है वो यही करवाए थे मैंने। तो इसको मैं क्या बना देता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह क्या है अपने पास में टी, बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताई थी कि इसको किससे गुणा करेगी या देखो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर क्या फर्क पड़ेगा 2a, ए की जगह तो क्या मिल गया टी, और बी के लिए क्या करता है या तो आप पता लगा लीजिए 2t है तो क्या आएगा कोस एल्फा, नहीं पता लगे तो मैंने क्या बताया था इसमें इसका भाग दे दो, देखो 2 से 2 करेगा टी से टी करेगा क्या बचेगा कोस एल्फा। अब एक बार तो क्या करते हैं कोस एल्फा का स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, और प्लस का कितना है एक पढ़ाई है। उसके बाद सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखो मैंने ये का ये तो लिखा है ऊपर। अब इससे क्या होगा, अब इससे देखो अपने यही होगा, क्या होगा यही होगा क्या, देखो यह करवाता हूं मैं, देखिए अब आई बराबर क्या हो गया अपने पास में पाई, लिमिट कहां से कहां तक 0 से अनंत तक है, मेरे को नीचे यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है, अरे ये क्या बन गया, अरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो टी प्लस कोस एल्फा का होल स्क्वायर यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, और 1 माइनस अरे वन तो किसका है प्लस का, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा ये आपको। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है सॉरी क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। अब आपको ये जो एल्फा एल्फा वाले हैं वो तो क्या अपने पास में, ये तो अपने पास में क्या है कांस्टेंट है, अरे एल्फा वाले तो अपने पास में क्या है कांस्टेंट है। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से देखिए तो आई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में पाई, इसको हल करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, अरे 1 ये मान लो अक्स है, अरे कोस एल्फा तो कांस्टेंट है क्या, ठीक है हाँ, यदि आप कोस अक्स होता तब मैं नहीं कर सकता था, कोस टी होता तो नहीं कर सकता था फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा ये अक्स स्क्वायर प्लस ए और ये भी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा यहाँ पर 1 अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला क्या होता बताओ 1 tan इनवर्स अक्स बाई ए, ठीक है जगह कम है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, बाकी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा 1 ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है साइन एल्फा मेरे को दिखाई दे रहा है, और tan इनवर्स अक्स की जगह क्या है, अक्स की जगह अपने पास में क्या है टी कोस एल्फा और बटा ए की जगह क्या है साइन एल्फा, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से इनफिनिट तक। बस इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, तो ये तो देखो बाहर ले लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो अपना बाहर आएगा, लिमिट कितनी लगा लो वो का वही रहेगा ना, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बराबर आई तो लिख लेना, जो अपने को किसके वैल्यू निकालनी थी आई की तो निकालनी थी, अरे चाहे इसकी निकालनी हो चाहे ए की निकालनी हो एक ही बात है, इसको अपन ने क्या मान लिया था आई। तो देखो हल करोगे तो अपना क्या आ गया पाई बटा साइन एल्फा, तो अपने पास में है, अरे पाई बटा साइन एल्फा तो है, हाँ यहाँ रखोगे एक बार अनंत रखोगे तो अनंत में कुछ भी जोड़ लो, लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए tan इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ पर, ये काम करो मैं इसको कर देता हूँ साफ, यहाँ याद रखना अपने को आंसर क्या लेना पाई एल्फा अपॉन साइन एल्फा, ठीक है मैं इसको कर देता हूँ साफ कर देता हूँ। अब सोल्व करते हैं इसको, ये लीजिए अब करता हूँ उसको सोल्व, आराम से देखिएगा। तो आई बराबर क्या हो गया अपने पास में पाई बटा साइन एल्फा तो अपने पास में आ गया, और tan इनवर्स में क्या रखता हूं टी की जगह क्या रखूंगा अनंत रखूंगा, अनंत प्लस सॉरी क्या है कोस एल्फा बटा क्या है साइन एल्फा, और माइनस का चिन्ह आपको लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाया फिर क्या आएगा सॉरी क्या आएगा tan इनवर्स, और t की जगह 0 पुट करोगे, और t की जगह फिर 0 रखना, नीचे वाली लिमिट रखते हैं अपन लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 रख दोगे तो रख देना आप कोस एल्फा बटा क्या आएगा साइन एल्फा। अब इसको सोल्व कर लीजिए अपना क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, कैसे पाई अपॉन क्या है साइन एल्फा, ठीक आई बराबर, और अनंत में कुछ ही जोड़ लो क्या आता है अपना अनंत ही आएगा, अनंत में किसी का भाग दोगे तो भी क्या आएगा अनंत ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और tan का मान अनंत का होता है आपको ध्यान में कहाँ पर होता है पाई बाई 2 पर ही तो होता है, अरे tan का मान अनंत कहाँ पर होता है पाई बाई 2 पर होता है, और माइनस का ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है tan इनवर्स सॉरी कोस बटा साइन अपना क्या होता है कोट एल्फा होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ से आपको
पाई अपॉन साइन एल्फा अपने पास में है π/2 है, और माइनस कटेगा कैसे, अभी ऐसे तो कटेगा नहीं, अरे tan इनवर्स से कोट कैसे कटेगा, तो मैं अंदर वाले को मैं क्या लिख लेता हूँ कोट थीटा। आपको ध्यान में होगा क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा ही तो होता है, अरे कोट थीटा। यहाँ पर भी ध्यान रखना आपको, यहाँ आगे क्या करना है, देखो बाहर tan इनवर्स है तो मैं अंदर भी क्या रखता हूँ tan रखता हूँ, तो बोलो कोट थीटा क्या होता है, आपको ध्यान में होगा कि कोट थीटा बराबर क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा। कैसे देखो, अरे आपको ऐसा ध्यान में ना tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, थीटा की जगह क्या है एल्फा है, तो बोलो यहाँ भी क्या आएगा एल्फा, तो बताओ कोट एल्फा को बताओ ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस एल्फा। अब देखो tan इनवर्स से tan मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा, परीक्षा मत काटना, बस आगे डायरेक्ट आप लिख लेना क्या आएगा, आई बराबर क्या आ गया π/sin एल्फा, और यहाँ से मेरे को दिख रहा है π/2 माइनस का π/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एल्फा, प्लस के एल्फा है यहाँ ना, क्या है एल्फा, ये करता दिखाई दे रहा है, तो बोलो आंसर क्या आ गया पाई एल्फा बटा साइन एल्फा, तो ये अपना क्या मिल गया आरएचएस मिल गया। अब करते हैं इस प्रश्नावली का एक अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये अंतिम क्वेश्चन करके मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। इससे पहले एक और आप देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी आप इसको हल कर लीजिएगा। तो आप इसको सोल्यूशन यदि आपको निकालना है तो इसको क्या मानना है आई मानना है, आई मानोगे तो गुणनफल नंबर क्या लगा दीजिए 4 लगा दीजिए, गुणनफल नंबर 4 लगाओगे तो आपको ध्यान में गुणनफल नंबर 4 क्या है 0 से π/2, आप करोगे क्या दोनों को जोड़ करके माइनस अक्स रखोगे, तो माइनस अक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो क्या आया π/2 माइनस अक्स रख दीजिए, और बटा में क्या है साइन π/2 माइनस अक्स और प्लस कोस π/2 माइनस अक्स और dx। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करोगे तो i बराबर क्या आ जाएगा 0 से π/2। अब आपको ध्यान में होगा कि साइन π/2 माइनस अक्स क्या होता है, साइन नब्बे माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा की जगह अक्स और क्या लग रहा है स्क्वायर, साइन π/2 माइनस अक्स क्या हो जाएगा कोस अक्स, और कोस π/2 माइनस अक्स क्या हो जाएगा साइन अक्स, और आपको क्या कर देना दोनों को जोड़ देना, गुणनफल 4 लगाने के बाद ये काम अपनी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दोनों को मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा आई और आई तो कितना हो गया 2i, इधर 0 से π/2, और ये क्या अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या है क्या दिखाई दिया मेरे को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बोल दो चाहे साइन एक्स प्लस कोस एक्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना अपने पास। और किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2i बराबर 0 से π/2, एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अरे एलसीएम सेम होगा आगे एलसीएम सेम है क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स बोल दो चाहे साइन एक्स प्लस कोस एक्स बोल दो, ऊपर वाला क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, अरे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कितना ये 1 हो जाएगा। और अब इसको कैसे सोल्व करना है, अब यहाँ से आपको अच्छा करना है कि ये क्या करना है कि यहाँ से बढ़िया यहाँ से ट्विस्ट मिलेगा आपको कि इसको सोल्व कैसे करें, तो आप क्या करना है कि इसको tan में बदल लीजिएगा, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से है, लेकिन उसमें अकेला क्या था साइन था, लेकिन यहाँ क्या आ गया साइन भी आ गया कोस भी आ गया, तो फॉर्मूला लगा देना। तो कोस का तो क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और साइन का आपको ध्यान में है ही, अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखवाया था 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 तो कहां चला जाएगा ऊपर, वहां से क्या पड़ जाएगा sec स्क्वायर, और नीचे जो भी tan वाला है उसको क्या पुट कर लीजिएगा t पुट कर लीजिएगा, तो sec स्क्वायर x/2 हटे जाएगा। ये अपना एग्जांपल है, तो एग्जांपल में भी आप इसको देख सकते हो यदि नहीं आता है तो, बाकी मैं इसको करवा करके इसको खत्म करता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करें, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें सोचना है कि इसको हल करके अपने को ये लाना है। तो मैं क्या ले लेता हूँ एलएचएस ले लेता हूँ, एलएचएस अपने पास में क्या है 0 से π/4 लोग बेस में यदि कुछ नहीं है तो आपको ध्यान में है क्या पड़ा अपने पास में ई पड़ा है, तो इसको ln भी अपन लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ आई मान लेता हूँ, अब आई मान करके सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे गुणनफल नंबर आपको क्या लगा देना है 4 लगा देना है, तो गुणनफल नंबर 4 लगाता हूँ, गुणनफल नंबर 4 जिंदाबाद हर एक पर्सन में, ठीक है। तो 0 से π/4 लोग 1 प्लस tan एक्स की जगह क्या रखोगे, अरे वही गुणनफल नंबर 4 क्या था दोनों को जोड़ करके माइनस एक्स, बीच में फॉर्मूला लगा देना है, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि दोनों को जोड़ा तो कितना आया π/4 और माइनस का क्या है एक्स, और
ये अपने पास में क्या है dx। अब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर अपने पास में क्या मिलेगा, i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10π/4 माइनस x का फॉर्मूला तो आपको आता होगा, क्या होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। नहीं आता है तो फॉर्मूले से हल कर लेना इसको। फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले से, 10a प्लस b वाले से। तो क्या हो जाएगा 10a का मतलब 10π/4 का मान कितना हो गया 1 माइनस 10b, तो माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10a 10b उससे सोल्व करना तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, i बराबर 0 से π/4 log, इसको क्या कर लेना एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो इसके बटा में क्या मान लेता हूँ मैं 1, तो एलसीएम लेना और सोल्व करना तो अपने को क्या मिलेगा 1 प्लस 10x, यहाँ से अपने को मिलेगा 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x और dx। अब यहाँ से होगा क्या 10x से 10x मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है। i बराबर कितना हो गया 0 से π/4 log, ऊपर कितना हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला किसका बना, यहाँ से फॉर्मूला बना किसका, देखिए log m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा बताइए जी, क्या अपने पास में 0 से π/4 log m माइनस लिमिट वही है 0 से π/4 log m अपॉन n को करो मैं log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, तो माइनस log n की जगह अपने पास में कितना है 1 प्लस 10x है, ठीक है dx, और किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, वो आप लिखे लेना। अब यहाँ से तो आप सोल्व कर सकते हो नहीं बड़ी आसानी से, कैसे ऐसे देखो कैसे, log 2 तो अपना क्या है कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है तो गुणा में है क्या 1, तो 1 का जो समाकलन करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4 तक है, और मेरे को ये क्या दिखाई दे रहा है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, क्या मेरे को यही दिखाई दिया क्या, अरे क्या ये दिखाई दे रहा है क्या, तो ये अपना क्या हो गया i उधर भेज दीजिए कितना हो गया 2i, इधर अपने पास में क्या आया log 2, और यहाँ हल करोगे तो π/4 रखोगे तो कितना हो गया अपने पास में π/4 माइनस 0 रखोगे तो कितना हो गया 0। यहाँ से देखो क्या मिला 2i बराबर अपने को क्या मिल गया, सॉरी π/2 तो रखना, अपने को क्या रखना था π/4 रखना था ना, तो π/4 रखा और तो ये अपने को मिल गया कितना π/4 log 2, लेकिन 2 भी तो इधर बटा में लोगे, अरे क्योंकि अपने को केवल किसका मान निकालना है i का, जिसको आप i मानते हो केवल i का ही तो मान निकालना है, इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो π/, कितना हो गया 8 हो गया, तो π/2 ये सॉरी π/8 log 2 इसका क्या मिल गया अपने को सॉल्यूशन मिल गया। अब अपना इसी प्रकार से क्या होता है जो प्रश्नावली है मैंने लगभग जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी अब आप सोल्व कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, काफी अच्छे से एग्जाम करके आइएगा और ताकि अच्छे से आपके जो नंबर है वो आपको प्राप्त हो सके। तो एक बार फिर से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो एग्जाम है मैं फिर बोल रहा हूँ समय से पहले जाइएगा, और जो परमिशन लेटर है वो स्कूल से लाना मत भूलिए, पहले आप जब परमिशन लेटर लोगे तभी आपको वहाँ क्या मिलेगी एंट्री मिलेगी, पुराने वाले परमिशन लेटर से एंट्री नहीं मिलने वाली है।